प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर आपकी वैकेंसी निकल रखी है मेरे भाई, आपकी हम बात करें पियोन की, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया दोस्तों तरीके से हम सामान्य हिंदी के 50 मॉडल पेपर के रूप में मिक्स प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ, आपकी एग्जाम में भी दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके क्लास संस्कृति के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। तो ज्यादा पकड़ जो है ना वो आपको हिंदी और क्लास संस्कृति के ऊपर बनानी होगी। जी हाँ, फटाफट दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। और दोस्तों बेहतरीन बेहतरीन जो आपके हिंदी के दोस्तों आपके हम बात करें थ्योरी के रूप में, क्लास के रूप में, जो आपके हम बात करें क्वेश्चन के रूप में, जो आपके क्वेश्चन है ना वह आपके टेलीग्राम के ऊपर शेयर किए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। और जल्दी दोस्तों इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण में संधि का अर्थ है दो शब्दों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, या फिर दो पदों का मेल, या फिर वर्ण तथा शब्द का मेल। जी हाँ मेरे भाई, क्या अर्थ होता है? अरे व्याकरण के अंदर संधि का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? अरे विसर्ग संधि कौन से के अंदर नहीं है? नीरव के अंदर, निर्दय, निडर, निरोग। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आपका नीडर के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ऊ प्लस ऊ। जी हाँ मेरे भाई, ऊ आपका छोटा है, दूसरा ऊ आपका बड़ा है। स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है? हम बात करें गंगोर्मी में, लगुर्मी में, या फिर बानुदे में, या फिर गुरुपदेश में। बताइए फटाफट। जी हाँ मेरे भाई, किसके अंदर हुआ है? लघुर्मी में हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंबुर्मी, जी हाँ, अंबुर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अरे जो अंबुर्मी शब्द है ना उसका संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए फटाफट है। हम यहाँ पर बात करें अंबु जोड़ आपकी उर्मी, अंबु जोड़ उर्मी, अंबु जोड़ उर्मी, या फिर इनमें से अंबु जोड़ उर्मी कौन सा होगा? अरे यहाँ पर दोस्तों सेम नहीं है, अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अंबु जोड़ उर्मी, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? अरे जो पर्यावरण आपका शब्द है ना इसके अंदर कितने उपसर्ग के प्रयोग में लिए गए हैं? 3, 2, 1, या फिर एक भी नहीं? जी हाँ मेरे भाई, इसके अंदर आपके 2 आपके उपसर्ग प्रयोग में लिए गए हैं। अरे उपसर्ग जो है ना वह आपके शब्द से पहले लगकर शब्द का दोस्तों रूप बदल देते हैं या फिर अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय जो है ना वह आपके हम बात करें शब्द के अंतिम में लगकर अपना उसका अर्थ बदल देते हैं। ध्यान में रखिएगा, पहले उपसर्ग लगता है और बाद में आपका प्रत्यय लगता है, ध्यान में यह भी रखना है। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है? अरे जो प्राचार्य शब्द है ना इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्री, पर, प्रति, या फिर प्र? जी हाँ मेरे भाई, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, प्र उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार शब्द में आपके अति उपसर्ग लगने पर नया शब्द होगा। जी हाँ, आचार शब्द में अति उपसर्ग लगने पर नया शब्द क्या होगा? अतिचार, अत्याचार, अत्याचार, या फिर अत्याचार? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, अत्याचार नाम बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? अरे आ उपसर्ग कौन से में नहीं है? आरोह में, आराम में, आक्रोश में, या फिर आकाश में? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आराम में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, परंतु आरोह है, आक्रोश, आकाश, इन तीनों के अंदर आपका आ उपसर्ग प्रयोग में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बना है? आंशिक आपके दोस्तों अंशिक, या फिर आंशिक, या फिर आंशिक, या फिर अंशिक? जी हाँ मेरे भाई, आंशिक शब्द बना है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ मिलकर उनके रूप को बदल देते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? फारसी प्रत्यय, अरबी प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, या फिर कृत प्रत्यय?
जी हाँ मेरे भाई, वह आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? अरे कौन सा प्रत्यय इसके अंदर प्रयोग हुआ है? मंदे, बंदे, सार या फिर पोष? जी हाँ, इसके अंदर आपका सार जो आपका प्रत्यय है ना, उसका प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? अरे आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? खिलाई, लड़ाई, चलनी या फिर चढ़ाई? जी हाँ मेरे भाई, दिखाई बना है, लड़ाई बना है, चढ़ाई बना है, परंतु चलनी जो है ना वह आपका नहीं बना है आई प्रत्यय से। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें, यथामति शब्द में कौन सा समास है? यथामति जो आपका शब्द है ना, उसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, अविभाव समास? 13 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अविभाव समास है मेरे भाई, यथामति में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समास के कितने भेद हैं? अरे समास के भेद कितने होते हैं बताइए फटाफट। 5, 3, 7 या फिर हम बात करें 6? जी मेरे भाई, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर में समास है। अरे लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुवीर्य, द्विगु? जी हाँ, लंबा है जो उसका उदर है। जी हाँ, क्या होते हैं मेरे भाई, क्या होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। लंबा है जिसका उदर है, इसके अंदर आपका हम बात करें, आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुवीर्य समास। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें, अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित के अंदर कौन सा समास होगा मेरे भाई? क्रमधारय, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष से? जी हाँ, अकाल पीड़ित में आपका तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से आपका सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हर्षा, ईर्ष्या या फिर हम बात करें ईर्षा या फिर आपका हम बात करें ईर्ष्या? बताइए फटाफट। 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ मेरे भाई, जो आपका यहाँ पर दे रखा है ना मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, जो आपका ईर्ष्या ये शब्द है ना, ऑप्शन नंबर 2 वाला, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में सभी शुद्ध शब्द हैं? ध्यान में रखिएगा, शुद्ध शब्द कौन से आपके क्रमांक में हैं? बताइए फटाफट। हम बात करें, यहाँ पर दे रखा है ना दोस्तों, उज्जैनी, उच्चिष्ट और ऊहापोह है। जी हाँ, ऊहापोह है, उच्चिष्ट और उज्जैनी जो शब्द है ना, ये तीनों के तीनों आपके शुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आपका शुद्ध कौन सा है? बताइए फटाफट, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, जो आपके परिणति जो शब्द है ना, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, वह आपका बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है मेरे भाई, इनमें से शुद्ध आपका कौन सा है? जी हाँ, यहाँ पर आपका जो ज्येष्ठ जो आपका ये शब्द है ना, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, और सभी आपके गलत है मेरे भाई, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अरे शुद्ध वाक्य कौन सा है? हम यहाँ पर बात करें, और सभी के सभी आपके अशुद्ध हैं। मैं भोजन नहीं लूंगा, ये बिल्कुल अशुद्ध है। उनको एक पुत्र है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही समय जो है ना, वह आपका बहुत ही मूल्यवान है, ये वापस लौट कर नहीं आएगा। इसका सदुपयोग अवश्य कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मेरे भाई, यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी 54,000 वैकेंसी निकल रखी है, तो उसकी यदि तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए दोस्तों तैयारी को परखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए श्याम टेस्ट सीरीज मैंने निकाल रखी है मेरे भाई। जी हां, श्याम टेस्ट सीरीज के अंदर आपके 10 मॉडल पेपर मिलेंगे। 10 मॉडल पेपर के अंदर दोस्तों उनके आंसर भी हैं, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलेगी। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। जी हां, हिंदी, इंग्लिश, आपकी इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, राजस्थान का इतिहास होगा, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गई, कंप्यूटर हो गया, गणित हो गई, हम बात करें हिंदी हो गई, आपके बात करें दोस्तों आपकी इंग्लिश हो गई। सभी सब्जेक्ट को दोस्तों इसके अंदर शामिल किए गए हैं क्वेश्चन है, और ये आपकी परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। इसकी प्राइस जो है ना आपकी 99 नहीं है मेरे भाई, मात्र 69। जी हाँ मेरे भाई, मात्र 69 रुपए के अंदर आपको 27 तारीख से पहले यदि परचेज करते हो, तो आपको 69 रुपीज के अंदर मिल जाएगी। जी हाँ मेरे भाई, 27
तारीख तक आपका ऑफर है, उसके बाद इसकी प्राइस वापस मेरे भाई 99 कर दी जाएगी। 20,000 की खुशी के अंदर दोस्तों ये मैंने आपको ऑफर दिया है, तो फटाफट इसका लाभ उठा लीजिएगा। 69 के अंदर मिल रही है। कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी? जी हाँ मेरे भाई 69 के अंदर आपको हम बात करें जो पेमेंट है ना वह 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और पहला मॉडल पेपर डेमो पीडीएफ के रूप में फ्री मिलेगा। वह कहां पर मिलेगा, वह भी आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करने पर मिल जाएगा। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम बात करें, आपके यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर क्वेश्चन तो आना चाहिए था, हम बात करें 23 से, परंतु सीधा दोस्तों आपका 123 दे रखा है, तो आपको घबराना नहीं है, ये 23 नंबर ही क्वेश्चन है। शुद्ध वाक्य इंगित करें, मतलब कि शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, बताइए फटाफट। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है मेरे भाई, इनमें से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? लाओ एक पानी का गिलास है, ये तो मेरे भाई आपका अशुद्ध है। एक पानी का गिलास लाओ, ये भी अशुद्ध है। गिलास एक पानी का लाओ, ये भी गलत है। पानी का गिलास लाओ बिल्कुल शुद्ध है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हम बात करें शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बैल और बकरी घास चरती है, ये तो मेरे भाई अशुद्ध है, बिल्कुल गलत है। बैल और बकरी घास चरते हैं, बिल्कुल सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सलमा घर जाती है वाक्य है, सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, फिर इच्छार्थक वाक्य है? जी हाँ मेरे भाई सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है, अरे प्रत्येक वाक्य की समाप्ति के ऊपर तो पूर्ण विराम लगता है मेरे भाई, कौन क्या लगता है? पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज बहुत पानी गिरा वाक्य है, जी हाँ साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर हम बात करें उपवाक्य है। आज बहुत पानी गिरा, ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, साधारण वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हमें गवाही दे तो काम न बन जाए, जिस प्रकार का वाक्य है? अरे मेरे भाई ये किस प्रकार का वाक्य है, बताइए फटाफट। दोस्तों इच्छा वाहक वाक्य, संकेतात्मक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, या फिर आज्ञार्थक वाक्य? जी हाँ यह आपका ध्यान में रखना है, कैसा वाक्य है? अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा संकेतात्मक वाक्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे से दोस्तों आपके 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, दंश और दंश युग्म का सही अर्थ है। जी हाँ मेरे भाई, एक तो आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है और एक आपका मेरे भाई इस प्रकार से है। स का अंतर है तो, परंतु इनका नाम भी अलग अलग हो जाएगा। दंश जो पहले दे रखा है ना, उसका अर्थ होता है डंके, और दंश का अर्थ होता है मेरे भाई चुभने। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में कटक कंटक शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? जी हाँ मेरे भाई, कटक और कंटक, हम बात करें कटक का अर्थ होता है आपका सोना और आपका कंटक का अर्थ होता है कांटा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है? जी हाँ हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, अभिज्ञ और अविज्ञ का अर्थ होता है मेरे भाई नासमझ और मूर्ख है, ये तो मेरे भाई आपका बिल्कुल गलत है, यही दोस्तों इसका अर्थ नहीं होता है। आदि आदि का दोस्तों प्रारंभ होता है पहले आदि का, तो दूसरे का अर्थ होता है मेरे भाई आदत वाला। और आपका लक्ष्य और लक्ष्य का अर्थ होता है लाख और उद्देश्य, ये भी बिल्कुल सही है। प्रेषक और प्रेक्षक भेजने वाला और देखने वाला, बिल्कुल ये भी सही है। परंतु अभिज्ञ और अविज्ञ का दोस्तों नासमझ और मूर्ख नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कूच कूच युग्म का सही अर्थ है। जी हाँ, कूच कूच युग्म का सही अर्थ क्या है, बताइए फटाफट। अरे आपका उरोज होता है आपका कूच का अर्थ, तो इस कूच का अर्थ तो आपका क्या होता है, उरोज होता है। और दूसरे जो आपका कूच दे रखा है ना, इसका अर्थ होता है आपका प्रस्थान है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मोक्षी, मुमुक्षु, मोक्षगामी, या फिर मुमुक्षा? बिल्कुल सही बता रहे हो, मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? बादल के लिए जल्दी, जलज, जलजात, या फिर जलद? जी हाँ मेरे भाई, जलद नहीं मेरे भाई, जलद आपका प्रयोग में होता है, जलद। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पैरों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी कामयाबी को देखता है, आपकी मेहनत को नहीं देखता। तो मेहनत तो करनी ही करनी है, परंतु सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कॉमेंट भी नहीं किया, तो निराश कर रहे हो, कितनी बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और मैं क्लासों का टाइम शेड्यूल बता देता हूँ आपको।
सुबह 8 बजे आपकी टॉपिक वाइज क्लास होती है मेरे भाई। उसके बाद 10 बजे आपकी राजस्थान जीके की मिक्स प्रैक्टिस के रूप में क्लास होती है। दोपहर 2 बजे हमेशा दोस्तों सामान्य हिंदी की क्लास होती है आपकी हाईकोर्ट और दोस्तों चतुर्थ श्रेणी दोनों के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। और शाम को 8 बजे मेरे भाई आपको मिक्स प्रैक्टिस के रूप में राजस्थान जीके के क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये आपकी 4 क्लासें दोस्तों रेगुलरिटी से दोस्तों आपकी एग्जाम तक देखने को मिलने वाली है। इसी प्रकार से आपको तैयारी में जुटे रहना है। इन चारों क्लासों को आपको रोजाना देखते रहना है। जिसका कोई अर्थ न हो उसे कहते हैं, अरे जिसका कोई अर्थ ही न हो उसे क्या कहते हैं? समर्थ नहीं करते, सार्थक नहीं करते, अनर्थ भी नहीं करते, तो फिर क्या कहते हैं? अरे उसे कहते हैं निरर्थक। जी हाँ, उसे निरर्थक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द है। जी हाँ, पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द क्या आता है? अनुडा, दोस्तों आपके अधितेय का, या फिर उपतेय का, या फिर आपके अद्युडा। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका उपतेय का कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहां धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द है। अरे जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसे तो मेरे भाई क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा मेरे भाई, 100% क्वेश्चन छपेगा। किसी के पास रखी दूसरी की वस्तु के लिए एक शब्द है। जी हाँ, वर्तिका, थाती, दोस्तों आपके बपोती, या फिर प्रवृत्ति। 38 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को यहां पर मिल जाएगा मेरे भाई, आपकी थाती। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विग्रह का विलोम है। अरे विग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह का अर्थ होता है मेरे भाई आपका अलग 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 होना, मतलब कि आपका समास विग्रह होता है ना मेरे भाई, अलग अलग मतलब कि तोड़ना, विग्रह मतलब कि बंटना। तो विग्रह का विलोम क्या होगा मेरे भाई? जुड़ना होता है ना। जुड़ना का अर्थ मतलब कि संधि, मतलब कि संधि करना मतलब कि जोड़ना। तो संधि दोस्तों आपका विग्रह का विलोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। गमन का विलोम शब्द है। अरे गमन का विलोम क्या होता है बताओ फटाफट? निर्गमे, गमनागमन, या फिर आगमन, या फिर हम बात करें आपके प्रत्यागमन। जी हाँ, गमन का विलोम होता है आपका आगमन, गमन और आगमन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश का विलोम क्या होता है मेरे भाई? अरे इति श्री होता है ना। जी हाँ, इति श्री होता है श्री गणेश का विलोम। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? अरे कौन से क्रम में विलोम जो है उचित नहीं है? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें आपके निंद्र, तो आपका दोस्तों आपका स्तूपे होता है, बिल्कुल सही है। परित्यज्यता का दोस्तों कुलटा होता है, बिल्कुल सही है। परितोष का संतोष नहीं होता है मेरे भाई, परितोष का संतोष नहीं होता। नथ का उन्नत होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? अरे नदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? हम यहाँ पर बात करें, सरिता है, तरंगिणी भी है, निर्झरिणी भी है, परंतु तरणी नहीं है मेरे भाई, तरणी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तरंगिणी है परंतु तरणी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द है? हम बात करें भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। अरे भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अली, आपके मिलिंद, ब्रजेश, या फिर आपके भृंग। 44 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। 44 नंबर का सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ब्रजेश। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? अरे पर्वत के पर्यायवाची जो है ना वह होता है सेल, अद्री, अचल और नग होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अरे अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हम यहाँ पर बात करें तो पीयूष है, अमीय है, सुधा है, परंतु व्योम नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे आप कौन से जिले से ये क्लास देख रहे हो फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, आप ये क्लास जो है ना वह आप कौन से जिले से बैठकर देख रहे हो? अरे मैं ये क्लास जो है ना वह झुंझुनू से, आपको झुंझुनू जिले के अंदर दोस्तों आपका एक डिस्ट्रिक्ट, हम बात करें झुंझुनू जिले का, जो हम बात करें आपका एक कस्बा है छोटा सा मेरे भाई बिसाऊ, वहां से मैं एक क्लास आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आप कहां से क्लास देख रहे हो फटाफट से जरूर बताइएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा, 100% छपेगा। अत्यंत कमजोर होना, छल कपट करना, अत्यंत कंजूस होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अत्यंत कंजूस होना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे कुओं पीछे खाई, लोकोक्ति का अर्थ है निर्णय की स्थिति, चारों ओर कठिनाई, दोनों ओर संकट, या फिर आगे बढ़ा पीछे छोटा संकट। जी हाँ मेरे भाई, दोनों ओर संकट आना मतलब कि आगे कुआ और पीछे खाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है असंभव कार्य करना, गंगा की धारा में तैरना, विपरीत कार्य करना है फिर दोहरा फायदा। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है मेरे भाई विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके सही हो रहे हैं 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी दिखाई न देना, व्यर्थ की बात करना। अरे कभी दिखाई न देना मतलब कि गुल्लर का फूल होना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास के इसलिए कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और अभी तक मेरे भाई आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो मात्र मेरे भाई 69 रुपीज के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल रही है आपके 27 तारीख तक। उससे पहले पहले आपको परचेज इसे कर लेना है मेरे भाई मात्र 69 के अंदर। जी हाँ 69 के अंदर इसको परचेज कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से इसको ले लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।